प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी कक्षा 6 के अंतर्गत आज हम अगला पाठ लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। यह एक प्यारी सी कविता है। इस कविता का नाम है चांद से थोड़ी सी गप्पे। इसके कवि शमशेर बहादुर सिंह है। इसमें एक 10 से 11 साल की लड़की चांद से बात करती है। जैसा कि आपको पता है, बचपन जिज्ञासा से भरा हुआ रहता है। बचपन में बहुत कुछ जानने की इच्छा होती है और बालहट हो जाए तो फिर वह सवाल जान के ही रहते हैं। हनुमान जी ने बालहट में सोचा, सूर्य को देख के कि ये तो एक फल है, मैं इसको खाऊंगा, तो उड़ गए। सूर्य जी घबरा गए। इसी तरह ये 10 से 11 साल की एक लड़की, गप्पे का मतलब होता है थोड़ी सी बातें करना, समय को व्यतीत करने के लिए। तो ये चांद से बात करती है अपनी कल्पना के अनुसार। और चांद से बात करते हुए समय इसके बहुत सारी जिज्ञासाएं इसके मन में है। और इसके अलावा वह एक तरह से प्रतिबिंब बना करके अपने आप को श्रेष्ठ भी बता रही है। वह 10 से 11 साल की लड़की उस चांद से चैलेंज देती है, चुनौती देती है और अपने आप को चांद से अच्छा बताती है। देखिए, एक लड़की की साहसी भावना, ये सब इस कविता में प्रदर्शित हुआ। सर्वप्रथम आपके सामने ये कविता, चूँकि कविता गायन में नहीं है, फिर भी हम गाने की कोशिश करते हैं। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और इसी तरह उच्चारण करने की कोशिश कीजिएगा, जो कि हमारे शमशेर बहादुर सिंह द्वारा विरचित है। चांद से थोड़ी सी गप्पें। इसमें वह गुड़िया चांद को कहती है, 10 से 11 साल की लड़की, और क्या कहती है? गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर, तिरछे नजर आते हैं जरा, तिरछे नजर आते हैं जरा, आप बने हुए हैं कुल आकाश, कुल आकाश, तारों जड़ा, तारों जड़ा, सिर पे मुँह खोले हुए है अपना, है अपना, गोरा चिट्टा गोल मटोल, गोरा चिट्टा गोल मटोल, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप तिरछे नजर आते हैं जरा। अगला, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित, अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों स्मित। मैं एक एक वर्ण को गे शैली में गाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपनी पोशाक को फैलाए हुए चारों समित, आप कुछ तिरछे नजर आते हैं, जाने कैसे, जाने कैसे, खूब है गो की, खूब है गो की, वाजी वाह वाह, वाजी वाह वाह, हमको बुद्धू निराशा में जा है, हम समझते ही नहीं जैसे कि आपको बीमारी है, आपको बीमारी है, आप गढ़ते हैं तो, आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं,
घटते ही चले जाते हैं, और बढ़ते हैं तो, और बढ़ते हैं तो, बस यानी कि, बस यानी कि बढ़ते ही चले जाते हैं, बढ़ते ही चले जाते हैं। दम नहीं लेते जब तक, दम नहीं लेते जब तक, बिल्कुल ही, बिल्कुल ही, बिल्कुल ही गोल न हो जाए, गोल न हो जाए, बिल्कुल गोल, बिल्कुल गोल, वह मर्ज आपका, वह मर्ज आपका, अच्छा ही नहीं होने में, अच्छा ही नहीं होने में आता है, आता है। गोल है खूब मगर, गोल है खूब मगर, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आपने पहना है, आपने पहना है कुल आकाश। इसको मैंने गाने की कोशिश की है प्यारे बच्चों। कविता देखिए, गोल है खूब मगर तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए कुल आकाश तारों जड़ा। वह छोटी सी गुड़िया, वह छोटी सी गुड़िया उस चांद को कहती है, क्या कहती है कि तुम, हे चंदा मामा, मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तुझसे गप्पे लगा रही हूँ। और गप्पों में क्या है कि, गप्पों में ये है कि आप जो है बहुत ज़्यादा गोल हो। चंदा मामा आप गोल हो, लेकिन फिर देखो कमी भी निकालती है चंदा मामा, ये बचपना है। वह कमी निकालते हुए क्या कहती है, लेकिन थोड़ा सा तिरछा नज़र आ रहे हो, जरा यानी थोड़ा सा, थोड़े से तुम तिरछे नज़र आते हो। फिर सोचती है, गुड़िया की कल्पना है, जैसे कहते हैं राजस्थान की मीराबाई की कल्पना थी। जाती हुई बारात में दूल्हे को देख करके माँ से पूछ लिया कि माँ ये क्या है। माँ ने कहा बेटा दूल्हा है। अगला सवाल माँ से कि माँ मेरा दूल्हा कौन होगा। माँ चुप। तो ऐसे ही चांद को कह रही है तुम बहुत गोल हो लेकिन थोड़े से तिरछे भी हो। और इसके अलावा चांद को कहती है कि जिस तरह हम कपड़े पहनते हैं उसी तरह हे चंदा मामा तुमने भी कपड़े पहन रखे हैं। और कपड़े किसके हैं, पूरे आकाश के कपड़े पहने हुए। और उस आकाश रूपी कपड़े में जिसमें रूपक अलंकार है, उपमेय में उपमान का आरोप प्रकट किया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। इस आकाश रूपी कपड़े में तुमने कसीदाकारी की है। कपड़ा जो बनाया आकाश रूपी उसमें कसीदाकारी की है, डिजाइन बनाई है। और वह डिजाइन में कसीदाकारी क्या है, तारों जड़ा, तुमने बीच बीच में तारे लगा लिए। इस तरह ये बालिका की एक कल्पना है। और आपको पता है बाल कल्पना कैसे पाले, बच्चों की कल्पनाएं वहाँ तक होती है जहाँ एक कवि की कल्पना होती है। अब फिर वह बालिका कहती है सिर्फ मुंह खोले हुए है अपना। चंदा मामा को देखकर कहती है चंदा मामा ऐसे लगता है जैसे तुम सारे दिन अपना मुंह खोले ही रखते। हमने तो गुरुजी से पढ़ा था मुंह को बंद रखना चाहिए, लेकिन तुम तो चंदा मामा अपना मुंह हमेशा खोले हुए हो। फिर उसके चेहरे की तारीफ करती है कि तुम गोरे चिट्टे हो। गोरे चिट्टे का मतलब सुंदर हो, लेकिन तुम गोलू हो। गोलू का मतलब है तुम गोल मटोल हो। किसी मोटे आदमी को, किसी मोटे बच्चे को गोलू कहा जाता है ना, तो वह लड़की भी चंदा मामा को गोलू कहकर पुकारती है। अब सोचो चंदा मामा भी सोच रहा होगा कि आज इस बालिका ने मुझे बलि का बकरा बना दिया। फिर देखिए अपनी पोशाक को फैलाए हुए हैं चारों स्मित। वह बालिका कहती है कि आपने जो ये आकाश की जो पोशाक है जिस पर तारे जड़े हुए हैं, ये चारों स्मित का मतलब दिशाएं, चारों दिशाओं में आपने फैलाया हुआ। चारों दिशाएं कौन कौन सी, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। वैसे दिशाएं 8 भी बताई गई है जिसमें आग्नेय, नैऋत्य, ईशान और वायव्य होता है।
कई जगह 10 भी है, लेकिन यहाँ बालिका ने 4 दिशाएं बताई कि आपने चारों दिशाओं में अपनी पोशाक को, आकाश को फैला रखा है। फिर क्वेश्चन पूछती है, फिर जिज्ञासा आती है, पता नहीं आप क्यों तिरछे नज़र आते हो, पता नहीं आप क्यों तिरछे नज़र आते हो। नहीं पता है हमें कि आप तिरछे नज़र क्यों आते हो, क्योंकि बालिका का ये सवाल है, बालिका का यह सवाल है कि आप बहुत तिरछे नज़र आते हो। खूब है गो की, वह कहती है कि गोकी, गोकी यानी इसलिए, खूब यानी बहुत ज़्यादा, गोकी यानी वह बालिका कहती है कि आप बहुत ज़्यादा तिरछे नज़र आते हो। आपने जो अपनी पोशाक फैला रखी है, आकाश रूपी जो वस्त्र आपने पहना रखे हैं, उसके कारण से आप बहुत ज़्यादा तिरछे नज़र आते हो। आप कुछ तिरछे दिखाई देते हो और खूब तिरछे भी दिखाई दे रहे हो। वाह जी वाह, अपने आप में सरप्राइज कर रही है, आश्चर्य कर रही है कि कुदरत की लीला है भाई चंदा मामा, तुम्हारा समझ में ही नहीं आता। फिर चंदा मामा को कहती है, सुनो गौर से दुनिया वालों। चंदा मामा को कहती है, सुन चंदा मामा, हमको बुद्धू निरा समझा है, तुम हमें बिल्कुल बुद्धू और निरा समझा। निरा का मतलब बिल्कुल, तुम हमें जो बुद्धू समझ रहे हो, मूर्ख समझ रहे हो, ये तुम्हारी भूल है। हम बुद्धू नहीं है, हम समझदार हैं। और इस समझदारी का सबसे बड़ा लक्षण है कि हमें पता चल गया है, एनालिसिस, रिव्यू, मैंने ये समीक्षा कर ली है। 10 से 11 साल की लड़की बोलती है, मैंने तेरे बारे में ये समीक्षा की है कि आपको बीमारी है। कौन सी बीमारी? आप हमें बुद्धू भी समझते हो। दूसरी बीमारी क्या बोलती है? आप घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं। बालिका देखिए अपने आप से ही सवाल पूछ रही है और उसका जवाब भी अपने आप को ही दे रही है कि चंदा मामा, जब आप छोटे होते हैं, घटते हैं तो घटते ही चले जाते हैं, जो चंद्र ग्रहण में होता है, और आप बढ़ते हैं तो बस बढ़ते ही चले जाते हैं। फिर वो कहती है कि लेकिन जब आप बड़े होना शुरू करते हैं तो बढ़ते ही चले जाते हैं, और ये आपकी घटना और बढ़ना एक बीमारी है। और बहुत ज़्यादा बढ़ने का मतलब जब चंदा अपने पूर्ण आकार में होता है, ठीक है। दम नहीं लेते जब तक बिल्कुल ही गोल न हो जाए। और आपने पता नहीं क्या सोच रखा है, दम लेना मतलब सांस लेना। आप एक पल भी सांस नहीं लेते, घटते और बढ़ते कब तक हैं? अपने आप को जब तक आप रीसाइज ना कर ले। रीसाइज का मतलब अपने आप को गोल ना कर ले कि हाँ अब मैं ठीक हूँ, वहाँ तक आप घटते भी हैं बढ़ते भी हैं। वह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में, मर्ज का मतलब इलाज। वह बालिका कहती है कि यह जो आप अपना इलाज खुद करते हो, खुद अपना चिकित्सीय जांच करते हो, ये अच्छा नहीं है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन आप गोल और तिरछे दोनों हो। आप कितना भी अपना इलाज कर लो, चाहे आप कितना ही आकाश का तारों से जड़ा वस्त्र पहन लो, लेकिन गोल और तिरछे हो। जो मैंने बताया वही सरलाट इसमें है। लड़की कहती है आप बिल्कुल गोल मटोल हो, जरा से तिरछे दिखाई देते हो। आपने टिमटिमाते तारों का जड़ा आकाश ही वस्त्र के रूप में पहन रखा है। वह फिर सोचती है कि आपका शरीर तो आकाश रूपी वस्त्रों में पूरी तरह छिपा हुआ है। लड़की चांद से कहती है कि मुझे पता नहीं, पर थोड़े से तिरछे दिखाई देते। यद्यपि गोकी जहाँ आया था खूब है, यानी चलो खूब लग रहे हो, सुंदर भी लग रहे हो, लेकिन फिर भी आप तिरछे तो हो, और हम आपको भली भांति जानते हैं। फिर इसके बाद में वह कहती है कि चांद चाहे बहुत सुंदर है, पर चांद को बीमारी हो गई है, ठीक है। और चांद को जो बीमारी है वो है, लड़की कहती है क्या आपने हमें निरा मूर्ख समझा है? क्या हम आपको समझते नहीं है? हमें पता है आपको एक बीमारी हो गई। इसके बाद में वह लड़की बताती है कि कौन सी बीमारी? आपका आकार छोटे से छोटा होता है, फिर आप आकाश में गायब हो जाते हो, और जब आप बढ़ते हो तो अपने पूर्ण रूप में आ जाते हो। इस तरह से इस कविता का शीर्षक क्या निकलता है? इस कविता का शीर्षक जो चांद से थोड़ी सी गप्पे हैं, इस गप्पे यानी जो लड़की बात कर रही है, इसमें कुछ संदेश कविता के आ रहे हैं। पहला कि
छोटे बच्चों के बहुत सारी जिज्ञासाएं होती है, बहुत सारे प्रश्न होते हैं। वो प्रश्नों के उत्तर स्वयं में खोजते हैं तो उसके जवाब उन्हें नहीं मिल पाते हैं। इसलिए बड़ों को हमेशा चाहिए कि उनके हर सवाल का जवाब देने का कोशिश करना चाहिए, और वह भी तार्किक रूप से, क्योंकि बचपन में बताई गई बात उनके बाल मन पर असर जरूर करती है। दूसरा, छोटे बच्चे चुनौतियों को एक्सेप्ट करते हैं, चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और संघर्ष करने की एक भावना होती है। तो उनके बचपन को और उनके संघर्ष को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसमें कुछ शब्दार्थ हैं। मरज यानी बीमारी, गोकी यानी मजाकिया, इसलिए भी होता है। इसमें कुछ प्रश्न आपके लिए दिए हुए हैं। कविता में आप पहने हुए कुल आकाश, इससे लड़की क्या कहना चाहती है? लड़की कहना चाहती है कि आपने आकाश का वस्त्र पहन रखा है, और उसमें कशीदाकारी जो की है उसमें तारे आपने लगाए हुए हैं, अर्थात तारों से जड़ी हुई एक आपने आकाश की चादर मान लो, वो पहन लो। दूसरा प्रश्न, हमको बुद्ध ही निराश समझाए, लड़की क्या कहना चाहती है? लड़की चांद को चुनौती देती है कि हम बुद्धू नहीं है, अब हमें समझ में आ गया कि आपको बीमारी है। वो क्या जाने जियोग्राफी का नियम, चांद क्यों घट रहा है या क्या क्यों बढ़ रहा है, लेकिन वो अपने से जवाब कर लेती है कि चांद को बीमारी हो गई। अगला प्रश्न, यह मर्ज आपको अच्छा ही नहीं होने में आता है, इसका अर्थ बताइए। कवि के अनुसार चांद को कोई बीमारी है जिसके कारण ये घटते हैं और घटते ही चले जाते हैं, बालिका के अनुसार। तो ये बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही है। तो लड़की कहती है कि ये बीमारी तुम कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन ठीक नहीं होगी। अगला, कवि ने चांद से गप्पे किस दिन लगाई होगी? इस कविता में आई बातों की मदद से अनुमान लगाओ। तो देखो, पूर्णिमा को, अष्टमी को, अष्टमी से पूर्णिमा के बीच को, प्रथमा से अष्टमी को। तो आपको पता है कि अष्टमी से पूर्णिमा के बीच लगाई होगी, क्योंकि कविता में जिन पंक्तियों का प्रयोग किया गया है उससे पता चलता है कि चांद अभी तो गोल पूरी तरह से भी नहीं है, यह पूर्णिमा के कुछ दिन पहले का वर्णन है। तो हम अष्टमी से पूर्णिमा इसको मान सकते हैं। आशा है आपको ये कविता समझ में आई होगी। ये बाल मन पर बहुत सारी जिज्ञासाएं, बहुत सारे सवाल और प्रकृति से बातें करना, ये बचपन और बालक के स्वभाव को इंगित करता है कि हमें बालक के सवालों का जवाब भी देना उतना ही ज़रूरी है और बालक के ज्ञान को अभिवृद्धि में लाना भी बहुत ज़रूरी है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा। मैं राजाराम वैष्णव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय आलंदरी, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगला वीडियो बहुत जल्दी लेकर के आपके सामने हाजिर होंगे। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब पर जाकर के सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम आपके लिए और अच्छा वीडियो तैयार कर सकें। धन्यवाद।